इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। गृह मंत्रालय निकम्मा है। एमपी एसटी पर अत्याचार के मामले में राजधानी बन गया है। 5 लाख आदिवासी और SC ST की महिलाएं गायब हुई हैं। CWC की बैठक में हुआ फैसला, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मऊ में होगा प्रदर्शन, जनवरी में होगा प्रदर्शन। सौरभ शर्मा का बयान। सौरभ शर्मा के यहाँ हुई कार्यवाही अधूरी थी। 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। चेकपोस्ट पर पहले के समान ही पैसा वसूली की जा रही है। बीजेपी की सरकार ऋण, क्राइम, करप्शन की सरकार है। सौरभ शर्मा जब भी सामने आएगा तब कई राज सामने आएंगे। सौरभ शर्मा को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उसकी हत्या हो सकती थी। जिन लोगों में सत्ता है वह सभी संदिग्ध हैं। बाबा महाकाल के दर्शन में भी करप्शन कर रहे हैं, उधर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। धान बार बोले सरकार ने 3100 का वादा किया था, अब तक नहीं हुआ। जब धान मंडी में आएगी तब मैं मंडी में जाऊंगा और किसानों के सामने सरकार का पर्दाफाश करूंगा। एक सतवास थाने में 35 साल का बेटा, जिसकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल का, एक 15 साल का, एक बूढ़ी माँ है 80 साल की, घर में कोई नहीं है दूसरा। 6000 रुपए की रिश्वत लेना, इसमें देरी हुई इसलिए उसकी हत्या कर दी। मैंने खुद ने जब स्पॉट का निरीक्षण किया तो कंधे बराबर जाली से लटक के फांसी लेने का एक तरह से पुलिस का बयान आया या उन्होंने प्रचारित किया, जो सरासर गलत है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कल भी कहा था कि पूरा थाना सस्पेंड करो, मैसेज जाएगा कि थाने में रक्षक भक्षक बनते हैं तो सरकार अलर्ट रहती है, पर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय अगर अकर्मण्य हो तो फिर क्या गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अपराध की दृष्टि में भगवान भरोसे चलेंगे? मुख्यमंत्री जी, फिर मेरा आग्रह है, 1 करोड़ रुपए बच्चों को दो, उसके देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि हत्या आपकी सरकार ने की है, आपकी पुलिस ने की है, हत्या की है, मैं फिर से बोल रहा हूं। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने को लेकर, जो उनकी सरकारी पेंशन को लेकर, माँ की सहायता को लेकर सरकार प्रोविजन करे, पालक बने। अनाथ हो गए बच्चे, न उसकी माँ है न पिता है, तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है मध्य प्रदेश में, खासकर थानों में। ये मोहन यादव जी के काम करने की शैली को बताता है। दूसरी ओर मोहन यादव जी फिर 5000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं। ऋण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हवाई जहाज का किराया देना हमको, हेलीकॉप्टर का, अपने विज्ञापन का, अपने इवेंट का, अपनी सोशल मीडिया टीम का, और अलग अलग तरह की वो राजनीतिक, मैंने कल परसों भी ये शब्द उपयोग किया था, मेरा मन नहीं होता है करने का, राजनीतिक अय्याशी इसको बोलते हैं, जो अपनी पार्टी और अपने विचार सरकार के लिए सरकार का अपव्यय कैसे करना होता है वो बार बार करते हैं। मैं फिर से करप्शन की जो बाहर है, जैसे फिर से अभी ईडी की टीम गई सौरभ शर्मा जी के यहाँ, जो लोक आयुक्त ने छापा मारा उससे स्पष्ट हुआ कि पूरी कार्रवाई जो हुई वो अधूरी थी। यानी सरकार की मिलीजुली एक निपटाने की दृष्टि से प्रयास था, करप्शन के पैसे को बचाएं कैसे, इसका एक प्रयास लोक आयुक्त ने किया था, जो धीरे धीरे अखबार जगत की, मीडिया जगत की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जागरूकता से, विपक्षी जागरूकता से परतें खुल रही है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं। तो मैं फिर से, सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहां वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे, और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। यानी करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे। अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है।
सौरभ शर्मा का पैसा 100% राजनीतिज्ञों का पैसा है, 100% जनता की लूट का पैसा है, 100% जो सोने का जखीरा मिला, जो नकदी नोट मिले, इसमें सरकार पूरी तरीके से करप्ट, एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, वो गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है, ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज, जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है, और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल रही है। फिर से एक करप्शन का दूसरा चेहरा महाकाल, वहां पर जो लोगों को प्रशासक बना रखा है, जिन लोगों की ड्यूटियां लगा रखी है, जिन लोगों को पद दिए जा रहे हैं, वो सब 1-1 करोड़ के ऑनलाइन उनने करप्शन किया, पैसा लिया। ये मीडिया डोमेन में, मतलब ये भ्रष्टाचार भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले इन्होंने महाकाल लोक में करप्शन किया था, उसमें मुख्यमंत्री समेत कई लोगों पे उंगलियां उठी थी। अब फिर से ये